क्या आपको अपने बचपन के वो दिन याद हैं जब कोई छोटा सा खिलौना या एक प्यारी सी डॉल ही हमारी पूरी दुनिया बन जाती थी? लेकिन जापान में 1980 के आसपास एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर शायद आप कभी किसी डॉल को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये कहानी है 17 साल के हिरोशी और उसकी छोटी बहन मीका की। मीका का चौथा जन्मदिन आने वाला था। वो बहुत खुश थी क्योंकि इस बार उसने एक खास जिद की थी। उसे एक सुंदर सी डॉल चाहिए थी जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन सके। लेकिन उनकी फैमिली की हालत अच्छी नहीं थी। पिता मजदूरी करते थे और मां सिलाई का काम। इतने पैसों में घर चलाना ही मुश्किल था। डॉल खरीदना तो दूर की बात थी। मगर हिरोशी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसकी उदासी उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए उसने पूरे 1 महीने तक छोटे छोटे काम करके पैसे जमा किए। एक दिन बाजार में घूमते हुए उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी। वहां एक जापानी ट्रेडिशनल डॉल रखी थी। उसने लाल रंग का किमोनो पहना हुआ था। चेहरा बहुत शांत था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरीके से गहरी लग रही थीं, जैसे वो सब कुछ देख रही हो। हिरोशी को वो डॉल बहुत अलग लगी और उसने वही डॉल खरीद ली। जन्मदिन पर जब मीका ने गिफ्ट खोला तो वो खुशी से झूम उठी। उसने उस डॉल का नाम रखा ओकीकू। अब ओकीकू सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, वो मीका की सबसे करीबी दोस्त बन गई थी। वो उसे हर जगह अपने साथ रखती, उसके बाल बनाती, उससे बातें करती और हर रात उसे अपने पास सुलाती। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। एक दिन अचानक मीका बीमार पड़ गई। तेज बुखार ने उसे कुछ ही दिनों में कमजोर कर दिया। आखिरी वक्त में भी वो ओकीकू डॉल को सीने से लगाए रही और फिर उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। घर में सन्नाटा छा गया। परिवार चाहता था कि उस डॉल को भी मीका के साथ विदा किया जाए, लेकिन किसी कारण से ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने ओकीकू को घर के हॉल में एक शेल्फ पर सजा दिया, मीका की याद के रूप में। और यहीं से शुरू हुआ असली डर। पहली रात हिरोशी को लगा जैसे किसी बच्ची की धीमी हंसी घर में गूंज रही है। वो उठकर हॉल में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे ये आवाजें रोज आने लगी। अब उसके माता पिता भी उन्हें सुनने लगे। एक दिन हिरोशी ने देखा मीका की बनाई हुई सारी ड्राइंग्स कमरे में बिखरी पड़ी थी और ओकीकू डॉल उनके बीच रखी थी। दरवाजे और खिड़कियां सब बंद थीं। फिर उसने कुछ और नोटिस किया। डॉल के बाल, जो पहले गर्दन तक थे, अब कंधों तक आ चुके थे और उनका रंग भी थोड़ा बदल गया था, जैसे असली इंसानी बाल। परिवार ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब मां ने उसके बाल काटे तभी सब कुछ बदल गया। उस रात मां ने सपना देखा। मीका रो रही थी और गुस्से में बदल गई और अचानक उसकी शक्ल ओकीकू डॉल में बदल गई। मां चीखते हुए उठी क्योंकि उन्हें लगा डॉल उनके सीने पर बैठी है। अब घर में डर रोज का हिस्सा बन चुका था। अजीब आवाजें, एक छोटी बच्ची की परछाई और हर रात आने वाले खौफनाक सपने। और सबसे डरावनी बात, ओकीकू के बाल लगातार बढ़ते जा रहे थे। एक दिन हिरोशी ने देखा डॉल की गर्दन खुद उसकी तरफ मुड़ी और उसकी आंखें झपकी। अब वो सिर्फ एक डॉल नहीं थी। डर के मारे परिवार ने उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो वापस आ जाती। एक रात दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। जब दरवाजा खुला तो ओकीकू खुद उनके सामने खड़ी थी।
उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और अचानक वो बाल हिरोशी के पिता के गले में लग गए। हिरोशी ने जोर से अपनी बहन का नाम पुकारा, मीका। और अचानक सब कुछ शांत हो गया। ये डर एक दिन, एक महीने नहीं, बल्कि 20 साल तक चलता रहा। हर साल मीका के जन्मदिन के आसपास ये घटनाएं और भयानक हो जाती थी। आखिरकार परिवार ने हार मान ली। उन्होंने ओकीकू डॉल को जापान के एक बौद्ध मंदिर में सौंप दिया। आज भी वो डॉल वहां सुरक्षित रखी है। कहा जाता है उसके बाल आज भी बढ़ते हैं और समय समय पर उन्हें काटा जाता है, लेकिन उसकी तस्वीर लेना आज भी मना है और जो लोग उसे ज्यादा देर तक देखते हैं उन्हें रात में अजीब सपने आते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए प्लीज हनु एनिमिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें।